हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। स्टाफ नर्स का 2019 में ESIC का पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था 26 तारीख दूसरा महीना 2019 में। मैं हल कराने जा रहा हूँ, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। स्टाफ नर्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। इसमें आपसे पूछा गया है द मीनिंग ऑफ रिमिनेशन इज। रिमिनेशन का क्या अर्थ है? इसमें पूछा गया द डिसीज इज प्रेजेंट बट द पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स। सेकंड इसमें द सिम्टम्स रीअपेयर, द पर्सन इज क्लिनिकली कर्ड, द सेवरिटी ऑफ डिसीज इंक्रीज। मैं आपको सिर्फ जो करेक्ट आंसर होगा वही बताऊंगा, वरना अगर मैं 3 ऑप्शन बोलूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसमें द मीनिंग ऑफ रिमिनेशन इज, इसका आंसर होगा द डिसीज इज प्रेजेंट बट द पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स। इसमें पूछा है रोग विधिनायक है लेकिन व्यक्ति को लक्षणों का अनुभव नहीं होता है। रोग होता है लेकिन इसमें लक्षण कोई भी उत्पन्न नहीं होगा। सेकंड है इसमें ऐसे ही विच इज बिलो इज नॉट अ रोल प्लेड बाई अ नर्स। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा किसी परिचालन नर्स द्वारा किया जाने वाला कार्य, नर्स जो कार्य नहीं करती है वो पूछा है। फिजिशियन वाला काम नहीं करती है, कम्युनिकेटर काउंसलर का भी काम करती है, एडवाइजर का भी काम करती है, ठीक है। देख रेख का काम होता है हमारा। नर्स का परामर्श देने का भी काम होता है। कम्युनिकेटर का भी काम होता है। चिकित्सक फिजिशियन का हमारा वर्क नहीं होता है। 1 नंबर इसमें पक्का था, ठीक है। ऐसे ही पूछा है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज और स्टेटमेंट इस काल। इसमें पूछा है संबंधित विचारों पर कथनों को समूह को क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनइंटेंशनल टॉर्ट। इनमें से कौन सा अनजाने में हुई यातना का एक उदाहरण है? उपेक्षा, नेजी लेजिनेस कहेंगे उसे हम। नेक्स्ट है इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन था प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्सिंग दैट डिस्क्राइब्स द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड। परिचय नर्सिंग की उस पेशे पर मैच को क्या कहते हैं जो आत्मनिर्भर में अधिकार का वर्णन करता, उसे हम कहते हैं एटोनॉमी कहते हैं। हिंदी में भी हम स्वायत्तता कहेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन है द टर्म वेरासिटी इन द कंटेस्ट ऑफ नर्सिंग वैल्यू रिफर टू। इसमें पूछा गया परिचय नर्सिंग मूल्यों के संदर्भ में शब्द सत्यविदा का क्या अर्थ है? सत्यविदा का अर्थ पूछा है इंग्लिश में बोले तो वेरिसिटी, ठीक है। टेलिंग द ट्रूथ, इसमें होगा आंसर सत्य बोलना नर्स का, ठीक है, नर्सिंग का। नेक्स्ट में पूछा है विच ऑफ द फ्लो इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में हमारा कौन सा पार्ट नहीं है? इसमें पूछा है इनमें से कौन सी नियोजन की प्रक्रिया नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है, ठीक है। इसमें होगा आंसर होगा इसमें सप्रेसिंग डेलीगेट केयर। इसमें हमारा काम नहीं है कार्यों की निगरानी करना। आप निगरानी करने थोड़ी जाते हैं, ठीक है। समस्या निर्धारण को प्राथमिकता का देने जाते हैं। लक्ष्यों मनपसंद परिणामों को अनुरूपित करने जाते हैं। नर्सिंग हस्तक्षेप लिखना जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही ने 8वां नंबर क्वेश्चन है द टाइप ऑफ असाइनमेंट डन टू कंपेयर द क्लाइंट करंट स्टेटस ऑफ प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बेसलाइन डाटा इज कॉल्ड। रोगी को मौजूदा स्थिति को पहले से प्राप्त बेसलाइन डाटा से तुलना करने के लिए किए गए आकलन के प्रकार को क्या कहा जाता है? टाइम लिमिट असेसमेंट कहते हैं इसे। हिंदी में बीते हुए समय का। नेक्स्ट इसमें द अमॉन्ग द फॉलोइंग द टास्क दैट डज नॉट रिक्वायर अ रजिस्टर्ड नर्स बट कैन बी डेलीगेटेड टू दी होम हेल्थ एड। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य है जिसमें लिए किसी पंजीकृत परिचारक नर्स की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि उसे घरेलू स्वास्थ्य सहयोगी से करवाया जाता है? रोगी को खाना खिलाना और नहलाना, ये कोई नर्स नहीं करती है, ठीक है। अदर के ऑप्शन दिए दबाव के बारे में रोगी को बताना, ये नर्स का काम है। घाव भरने की प्रगति का आकलन नर्स जानती है। ऑक्सीजन को प्रवाह को ये घर वाले थोड़ी ना जानते हैं, ये तीनों चीज़ें। नेक्स्ट इसमें इन द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज वेनस रिटर्न एज मैनिफेस्टेड बाय लोअर एक्सट्रीमली एडीमिया स्वेलिंग द एटियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम इज। इसमें पूछा है कि निदानकारी कथन सर्वकार नवाबसी वेनस रिटर्न में कभी से संबंधित अत्यधिक तरल पदार्थ की मात्रा निम्न चरम में सूजन द्वारा व्यक्त होती है में समस्या का हेतु व्यागन एटियोलॉजी इनमें से कौन सा होता है? डिक्रीज वेनस रिटर्न होता है। सीरप वापसी में कमी होती है, ठीक है। सीरप परख होता है इसमें, ठीक है, सीरप नहीं होता है। ऐसे इसमें नेक्स्ट पूछा इसमें द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ 3 पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सच एज द प्रॉब्लम ऑफ पीएस के बारे में पूछा है, पीएस के बारे में, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है हेतु विज्ञान एटियोलॉजी में जुड़ी समस्याएं के लक्षण एपीएस द्वारा जैसे 3 पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट के रूप में क्या लाभ देता है? इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। इसमें आपको आंसर होगा इसका, इसमें स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम हो जाती है, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट दैट गिव्स नर्स द अथॉरिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्शन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आफ्टर व्हेन अ फिजिशियन इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल इज कॉल्ड। इसमें इसको क्या कहेंगे? जो निश्चित परिस्थितियों में खास कार्रवाइयों को कार्य करने का अधिक परिचारक नर्सों को देता है प्राय तब तक कोई चिकित्सक तुरंत उपलब्ध नहीं हो। उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, स्थायी आदेश होता है सिर्फ,
13वां नंबर क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडीज। हमारे शरीर में सकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑक्सीटोसिन एंड चाइल्ड बर्थ होगा इसमें, ठीक है, संतान समय ऑक्सीटोसिन। 14वां नंबर क्वेश्चन है उस प्लेन को क्या कहते हैं जो शरीर की मध्य रेखा से गुजरता है और इसे बराबर दाएं और बाएं हिस्सों में विभाजित करता है, उसे हम कहते हैं मिड जेरेटल प्लेन, ठीक है। एक प्लेन, द प्लेन से आपको क्वेश्चन बहुत पड़े होंगे, दैट ऐसे इसमें बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, ठीक है। द प्लेन दैट पासेस थ्रू द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, मिड लाइन ऑफ द बॉडी इन द इक्वल राइट एंड लेफ्ट के लिए हम क्या कहते हैं? मिड सेडेटल प्लेन कहेंगे। नेक्स्ट होता है इसमें द ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी इज। इसमें आपसे पूछा है भाई कौन सा अंग है जो श्रोणी वह पेल्विक कैविटी में स्थित नहीं होता है? ट्रांसवर्स कोलन होता है इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा गया अनुप्रस्थ स्थूलित, ठीक है, हिंदी में कहा बता दिया मैंने। 16वां है प्रोटॉन पंप इन स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेट में प्रोटॉन पंप इनमें से किसका उदाहरण होता है? प्राथमिक सक्रिय परिवहन का उदाहरण होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है अमॉन्ग द फॉलोइंग द बोन दैट्स बिलोंग द एक्सियल स्केलेटन निच। इनमें से किस अस्थि का संबंध अस्थि अच्छे अस्थिपंजर में है? हायोड बोन का होता है, आपकी गले में एक बोन होती है उसका होता है, जिसे हम हिंदी कंटिका कहते हैं हिंदी में। 18वां नंबर क्वेश्चन है एन इमोबिल जॉइंट इज कॉल्ड। किसी ना हिलने वाले जोड़ को क्या कहा जाता है? सेंथ्रोसिस कहते हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं अचल संधि कहेंगे। नेक्स्ट इसमें है विच ऑफ द बिलो इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एच जोन ऑफ द सार्कोमर, ठीक है, इनमें से कौन पिस्तास सार्कोमेयर में एच जोन के लिए सही कथन? इसमें केवल मोटे तंतु होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इट कंटेन्स थिक फिलामेंट्स ओनली। नेक्स्ट है इसमें कि ट्राइपोमाइसिन इन द मसल फाइबर इज अ डैश प्रोटीन, ठीक है, इसमें पूछा है पेशी तंतु में ट्राइमोसिन एक प्रोटीन है, किसकी होती है? रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है हिंदी में नियामक कहेंगे। 21 नंबर डेपोलराइजेशन इन अ नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। तंत्र का क्रिया क्षमता में विद्रुमण डेपोलराइजेशन किस वजह से होता है? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, हिंदी में बोले तो सोडियम चैनल के खुलने की वजह से होता है। नेक्स्ट इसमें 22 नंबर द एक्शन ऑफ द सिंपैथिक सिस्टम इन द बॉल्स ऑफ ईयरबीस इज कॉल्ड एज। इसमें आपसे पूछा है श्वसनलियों की दीवारों में अनुकंपी तंत्र की कार्रवाई को क्या कहते हैं? हम श्वसनी विस्फारक वेकोडिलेशन कहते हैं, इंग्लिश में वेकोडिलेशन कहेंगे, ठीक है, ब्रांचुलेशन कहेंगे। नेक्स्ट इसमें है विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एवरी स्केलेटन ऑफ द हार्ट। हार्ट स्केलेटन फंक्शन ऑफ हार्ट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। कंडक्ट्स द इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ये 3 होंगे, एक नहीं होगा इसमें, ठीक है। आरटीओ में नीले तक आवेगों का संचालन करना इसका नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें 24 नंबर कि द एडम एप्पल इज फॉर्म्ड बाई। एडम एप्पल का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? ठीक है, थायराइड कार्टिलेज के द्वारा होता है हमारे, हिंदी में भी इसे थायराइड उपस्थिति। नेक्स्ट इसमें पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सिक्रेटेड बाई। इसमें पूछा है पेट में पेप्सिनोजन में इनमें से किसके द्वारा छुपाया जाता है? मुख्य कोशिका के द्वारा, चीफ सेल्स के द्वारा छुपाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन बाय इंस्टेटिंग वाटर चैनल एक्वापोरेंस। इसमें पूछा भाई कौन सा हार्मोन है जो वाटर चैनल या एक्सोनवॉर्पिन को डालकर पानी के पुनः अवशोषण में बढ़ोतरी करता है, उसे हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन ये आपको ADS दे देगा शॉर्ट में। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइडल वॉल्यूम गैप। इसमें पूछा है श्वास दर प्राण वायु टाइडल वॉल्यूम में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? मिनट पर मिनट वॉल्यूम आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, इसमें क्या है द कॉजिटिव और द डिसीज स्क्रेप बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। इसमें पूछा है रोग स्क्रेपी की नकारात्मक संबंध इनमें से किस श्रेणी में होते हैं? पेरियोन्स में होते हैं, हिंदी में प्रियोन भी कहेंगे इसे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेज इन द बैक्टीरियल ग्रोथ का कर्व क्या होगा? लैक एक्सपोनेंशियल, ठीक है, स्टेंसरी डिसलाइन। आपको ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पूछा जीवाणु वृद्धि वक्र में चढ़ने को सही क्रम इनमें से कौन है? ठीक है, मंद घातीय प्लस स्थिर पतन, इसमें से और कोई नहीं होगा। आपके लिए घुमाने के लिए बहुत अच्छे से इसने घुमाया, देखिए आप देख सकते हैं। मंद तो इसने सेम दे दिया, प्लस इसमें घाती इसमें 2 में दे रखा तो ये हट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों तो हट गए हमारे, प्लस इसमें खाली यहाँ पर इन्होंने कर दिया है चेंज, इसलिए C आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाई यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सुकेंद्रीय यूकैरियोटिक कोशिका द्वारा एकरूपता नहीं है? इसमें होता है कौन सा नहीं? नाइट्रोजन नहीं होता है। नाइट्रोजन को हिंदी में इंग्लिश में नाइट्रोजन ही कहेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर
डीएनए इज इंट्रोड्यूस टू रिसिपिएंट बाय अ वायरस। एक भाई आनुवंशिक विनिमय प्रक्रिया कौन सी है जिसमें दाता के डीएनए के किसी वायरस द्वारा प्राप्तकर्ता से मिलाया जाता है? पराक्रमण, ट्रांसडक्शन कहते हैं उसे। नेक्स्ट है इसमें अ सेल दैट टेक पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल इज नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। एन के सेल जिसे कहते हैं, एन के लिए ही हम नेचुरल किलर सेल्स बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में भी से एन के कोष का कहेंगे। ऐसे ही पूछा 33 नंबर, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू आईजीई मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड। टाइप जो आईजीई होती है वो हमारे एलर्जिक्स के लिए होती है, ठीक है। एलर्जिक से ज़्यादा तो टाइप 1 होगा इसका हमारा। नेक्स्ट इसमें था माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा बट कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न्स इज, ठीक है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इसमें आंसर है। इसमें उस सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जो आमतौर पर समान आवरण संबंधी वनस्पति समूह का एक हिस्सा है लेकिन नवजात शिशुओं में मस्तिष्करण सोज मेनिंजाइटिस की वजह बनता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होगा इसमें। नेक्स्ट इसमें 35 नंबर, बैसिलस सेरियस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ। इसमें पूछा है बैसिलस सेरियस तौर पर इनमें से किसके सेवन के द्वारा होता है? फ्राइड राइस के द्वारा होता है, ठीक है। तला भुना चावल के से हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एमआरएसए की बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर। एमआरएसए की फुल एथिलीन रेसिस्टेंस स्टेप ओरियस। यही इसमें हिंदी और इंग्लिश सेम ही होगी, आपको कुछ याद करना नहीं, सिर्फ अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों भी पढ़ लेंगे तो भी। बस इसमें उन्होंने क्या घुमाया? मेथिसिलिन, ठीक है। ये पहला हट गया, मेथिल ड्रग दे दिया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करा उन्होंने? रेसिस्टेंट ये वाला हटा दिया, रिएक्टिव दे दिया। इसमें स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस दे दिया, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस होगा। नेक्स्ट है द जेनेटर दैट नीड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ। उस वन जेनेटर को कहते हैं जिससे विकास के प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, उसे हम ग्रैंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आर रैपिड ग्रोअर अमॉन्ग दी फॉलोइंग एज। इसमें इनमें से किसका विकास बहुत तेज़ी से होता है? माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कर्व टाइफस इज कॉज्ड बाय। स्कर्व टाइफस किसकी वजह से होता है? हमारा ओरेंटा सूट सुगामोसी के कारण होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में सेम नाम होगा। द ग्रुप एट द इंक्रीज रिस्क ऑफ हर्पीज जोस्टर इज। भाई कौन सा समूह है जिस पर हर्पीज जोस्टर का जोखिम अधिक होता है? बहुत अधिक उम्र वाले व्यक्ति, पर्सन एट एडवांस एज, ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति की नहीं होता है। ऐसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूडो हाइपे आर सीने, ठीक है। सूडो हाइपे में से किस में देखा जाता है? कैंडिडा में देखा जाता है। कैंडिडा क्या होता है? कैंडिडा एक फंगस होता है। कैंडिडा का फुल फॉर्म क्या है? कैंडिडा मतलब फुल फॉर्म नहीं, इसके आगे एक फंगस होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस जिसे कहते हैं। नेक्स्ट इज द टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकोमोनास इज। इसमें पूछा है ट्रैकोमोनास के निदान के लिए उपयोग किए जाने वाले टेस्ट का नाम क्या है? उसे हम कहते हैं बेडमाउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड। हिंदी में कहेंगे योनि द्रव वेजिनल फ्लूइड का गीलापन। नेक्स्ट है इसमें व्हेन अ पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनीज रिस्पॉन्ड वाई। इसमें पूछा जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है तो गुर्दे में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं? रेनिन को स्रावित करते हैं, सीक्रेट करता है रेनिन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी रेस्ट। इनमें से कौन सा श्वास संबंधी घटनाएं का एक प्रकार नहीं है? स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंस, मतलब कि कंप्लीट सेंटेंसेस बोलने में हमें कोई कठिनाई होगी, ठीक है। इस फैटी इसका नहीं है। साइनोसिस होगा, सहायता होगा, नाक का बार दर्द होना होगा, सांस लेने में आसानी के लिए मुद्रा बदलना ये भी होगा, पूर्ण वाक्य बोलना, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट है अ नॉन ऑपियोइड एनालिसिस ऑफ द बिलो एज। इसमें पूछा हमसे नीचे का नॉन ऑपियोइड एनालिसिस इनमें से कौन सा है? नेप्रोक्सेन होता है। हिंदी इंग्लिश सेम है, ठीक है। 46 है द सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स कटिंग अ नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। इसमें कहते हैं दर्द प्रबंधन के लिए उस सर्जरी संबंधी हस्तक्षेप को क्या कहते हैं जिसमें दर्द के राहत पहुंचाने के लिए नर्स के मार्ग को काटना शामिल होता है? रेजियोटोमी कहते हैं जिसे हम, रेजियोटोमी, ठीक है। मेरु तंत्र का मूल छेदन हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन कहेंगे, सॉरी, ठीक है। ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड द पैरामीटर टू बी अ मॉनिटर्ड रेगुलरली इज। इसमें पूछा लंबे समय तक एसिटामिनोफेन की अधिक खुराक लेने वाले रोगियों में नियमित रूप से निगरानी किया जाने वाला पैरामीटर इनमें से कौन सा होता है? एलएफटी होती है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। पैरामीटर दो ही है इसमें, एलएफटी और केएफटी, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। ये कृत्र का आकार कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है द क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन वेल्स पैल्सी। इसमें पूछा है वेल्स वाहित कपाल तंत्र का इनमें से कौन सी थी? क्रेनियल नर्व होती है। 20 सेकंड, ठीक है। वैसे इसमें 49 पॉजिटिव पूछा है वुडजिंस्की और केनियन
साइंस आर इंडिकेटिव ऑफ, ठीक है, मेनिंजाइटिस को होते हैं, CSF से रिलेटेड होता है, ठीक है, मस्तिष्करण शोध। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज करेक्टाइज्ड बाय, इसमें पूछा है एकाधिक श्वेत पटल शोध। स्क्लेरोसिस में को इनमें से किसके द्वारा इंगित किया जाता है? प्रोजेक्ट डेमोलेशन इन द CNS में लगातार किसी तंत्र का माइलिन आर्म का नाड़ी से अलग होना, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इज, इसमें पूछा है नेत्रपटल के अलग होने का सबसे आम कारण इनमें से कौन सा होता है? डिग्रेडेटिव चेंजेस इन द रेटिना और विट्रियस, ठीक है, रेटिना का नेत्र खचम विट्रियस में अपेक्षित परिवर्तन। नेक्स्ट है इसमें इफ पैल्पेटिंग द ट्रैक्स एंड ऑरिकल्स कॉज पेन द प्रॉब्लम से, इसमें पूछा है यदि तुंगे का ट्रेगस का वाहिकरण ऑरिकल के परास्पर्दर्शन में दर्द होता है तो समस्या इनमें से कौन सी होती है? ऑटिटाइटिस एस्कर्ना, बाहरी कान की सूजन हो जाती है, ऑटिटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में सेम। 53 नंबर क्वेश्चन है द टेस्ट दैट मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज इज, इसमें पूछा है हाइपो हृदय पेशीय मायोकार्डियल क्षति के लिए सबसे खास टेस्ट इनमें से कौन सा होगा? ट्रोपोनिन आई होगा, हिंदी इंग्लिश सेम होगा इसमें, ठीक है। इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन इज अ साइन ऑफ, सिब्रिमन लगड़ापन इनमें से किसका संकेत होता है? एट्रियल अनक्लूसिव डिसीज का होता है, ठीक है, धमनी अंतरित संबंधी कहते हैं रोग हिंदी में। नेक्स्ट है बिहेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन अ पेशेंट ऑन एंड यू शुड रोगी उपयोग करते समय आपको इनमें से क्या करना चाहिए? ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग्स सक्शनिंग प्रोसीजर, सक्शन लगाने की प्रक्रिया से पहले बाद में रोगी के फेफड़ों में ऑक्सीजन कम देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इसमें कि मास्लो के पदानुक्रम के अनुसार स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा अच्छी तरह से सोचा जाना इनमें से किसके अंतर्गत आता है? आत्मसम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत आता है, ठीक है, इंग्लिश आप देख लीजिएगा। अनअट्रैक्टिव मैन सिलेक्ट्स एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लॉथ्स टू ड्रा अटेंशन टू हिमसेल्फ, द डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम्पल्टेड हियर इज, इसमें पूछा कंपेंसेशन, ठीक है, अनाकर्षण व्यक्ति खुद पर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए महंगे और स्टाइलिश कपड़े चुनता है, यहाँ पर किस तरह अच्छा तंत्र का उदाहरण किया जाता है? क्षतिपूर्ति, ठीक है, कंपेंसेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में वॉलेंट्री रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस, इसमें आपसे सच्ची जागरूकता में अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं को शैक्षिक अस्वीकृता को क्या कहा जाता है? हिंदी में दमन कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा आ मेंटल इलनेस स्पेसिफिक टू सर्टेन इंडियन पॉपुलेशन वेयर देयर इज सीवियर एनेक्सिटी ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिकली कंसर्न्स इज कॉल्ड, इसमें पूछा निश्चित भारतीय आबादी के लिए खास उस मानसिक बीमारी को क्या कहा जाता है जहां गंभीर व्याकुलता और रोगभ्रम में चिंताएं होती हैं? धात कहते हैं, हिंदी इंग्लिश सेम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें द कंडीशन इन विच फॉल्स वेलीफेयर्स आर फर्मली मेंटेन्ड एवन थो दे आर नॉट शेयर बाई अदर इज कॉल्ड, इसमें पूछा है उस स्थिति को क्या कहा जाता है क्या कहते हैं जिसमें झूठी मान्यताओं को दृढ़ता से बनाए रखा जाता है भले ही वे दूसरे द्वारा साझा दिया किए जा सके। डेल्यूशन कहेंगे उसे हम, हिंदी में विभव कहेंगे। 61 नंबर एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अपॉन दी फॉलोइंग इज, इनमें से कौन एक प्रभावी विकार है? ठीक है, हिंदी में द्विरूपी विकार कहेंगे, इंग्लिश में बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें द टर्म रिसोर्सफुलनेस इम्प्लेस, ठीक है, शब्द संसाधनशीलता रिसोर्सफुलनेस का तात्पर्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या सुलझाने की क्षमता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, इनमें से कौन मानसिक बीमारी की द्वितीयक रोकथाम का भाग नहीं है? रिहेबिलिटेशन नहीं है, हिंदी में कहेंगे स्वास्थ्य लाभ नहीं है। ऐसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत निवारक हस्तक्षेपों द्वारा लक्षित आबादी इनमें से कौन है? इसमें पूछा किसी विकार के उच्च जोखिम वाले व्यक्ति जिनमें उस विकार के जैविक चिन्ह है। आप ऑपरेटेड बाय इंडिकेटिव प्रिवेंशन इंटरवेंशन इज हाई रिस्क इंडिविजुअल होगा इसका आंसर, हिंदी इसके ऊपर आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें द कंटेस्ट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पूछा, जनरल एडेप्टन, ठीक है, एडेप्टन सिंड्रोम होगा इसमें आंसर, हिंदी में भी यही होगा। देखिए जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम होगा। तनाव में शरीर में अनुकूलन का तीसरा चरण में से कौन सा होता है? थकावट होता है, ठीक है। द थर्ड फेज ऑफ बॉडी अडेप्शन ऑफ स्टेट इज एक्सर्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन है, जिसे हम क्या कहेंगे मनोव्याधि औषधि वर्ग दवाओं न्यूरोलेप्टिक ड्रग को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। देखिए एंटीसाइटोक्सिक कहेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम होगा। द 68 नंबर क्वेश्चन था मिनिमली इन्वेंसिव टेक्निक बाई विच थिन इंसुलेटेड लीड वायर विद इलेक्ट्रोड्स
इसमें पूछा है न्यूरो स्टिमुलर इज सर्जिकली इम्प्लेंटेड इन द ब्रेन इज कॉल्ड। इसमें पूछा है कम मात्रा में तेजी से फैलने वाली उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रोड न्यूरो म्यूलेटर के साथ पतली रोधी मुख्य तार को मस्तिष्क में सर्जरी द्वारा प्रतिरोपित किया जाता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहेंगे इसे हिंदी में, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, आ स्केल दैट कैन नॉट बी यूज टू असेस अ सब्जेक्ट फॉर अ मूड डिसऑर्डर। इसमें पूछा है मनोदशा विकार मूड डिसऑर्डर हेतु किसी भी विषय का आकलन करने के लिए किस स्केल का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एडनबर्ग इन्वेंट्री का उपयोग नहीं करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के सेम नाम है, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, नेजल्स रूल्स इज यूज टू कैलकुलेट नेगेल के नियम उपयोग इनमें से किसकी गणना के लिए किया जाता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, प्रसव की अनुमानित तिथि के लिए करते हैं, डिलीवरी टाइम के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 71, द कॉस्टिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज गेडजिला वेजिनलिस होगा इसमें आंसर, ठीक है। दोनों का हिंदी इंग्लिश में दोनों को सेम ही पढ़ा जाता है। 72 नंबर है इसमें, विच ऑफ दी बिलो इज अ कन्फर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें से कौन गर्भावस्था की पुष्टि का एक संकेत है, फीटल हार्ट इन अल्ट्रासोनोग्राम, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राम में भ्रूण संबंधी हृदय, यही होगा। 73 है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, इसमें पूछा है अवस्था में फॉलिक एसिड की खुराक का उपयोग मुख्य रूप में किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हिंदी में तंत्र का नली में उद्दोष के लिए किया जाता है। 74 नंबर, गर्भाशय के संकुचन या दर्द के साथ पहली तिमाही में रक्तस्राव होना और गर्भाशय ग्रीवा का पतला होना क्या बताता है, गर्भपात की संभावना बताता है ये, ठीक है, गर्भपात के समय होता है ये। 74 नंबर है इसमें कि ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूथरिन कंट्रैक्शन ऑफ पेन एंड नो एडिशन इज सर्विस इंडिकेट, ठीक है, टर्मिनेटेड एबॉर्शन दिखाता है इसमें, जो हिंदी का मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ठीक है। चौथा नंबर 75 की बात करूंगा, विच ऑफ दी बिलो इज ट्रू विथ रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, गर्भावस्था में प्रेरित उच्च रक्तचाप के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, इट इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोस्टेनल, ठीक है, हाइपरटेंशन होगा इनमें से। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन अवस्था में हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, विच ऑफ दी बिलो इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HELLP सिंड्रोम, ठीक है, इसमें से कौन सा HELLP सिंड्रोम का एक घटक नहीं है, ब्लीडिंग पर वेजिनियम नहीं होगा, प्रतिवजनाएं रक्तस्राव नहीं होगा। 77 नंबर क्वेश्चन था, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एज, इसमें होगा डेसेंट, फिक्सिंग, इंटरनल रोटेशन, क्रोविंग, एक्सटेंशन, यही होगा। डी होगा, हिंदी में कहेंगे इसे अवरोहण, घुमाव, आंतरिक घूर्णन, क्राउन, विस्तरण। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट में पूछा गया है सुल्टज मेथड और मैथ्यू डक्सन मेथड डिस्क्राइब, इसमें पूछा इसका मतलब बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, मेथड और डिसमेंटमेंट ऑफ प्लेसेंटा। सुल्टज विधि में, मेथड डंकन विधि में किसके बारे में बताया गया है, ठीक है, हिंदी में इसके हम कहते हैं नाल को अलग करने के तरीके के बारे में बताया गया है। 79 नंबर, फाइन डाउनी हेयर नॉर्मली फाउंड एबंडेंटली इन प्रीमेच्योर बेबीज इज कॉल्ड, अपरक्त शिशुओं में आमतौर पर प्रचुरता में दिखने वाले बालों को झड़ने के क्या कहलाता है, लैंगो कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉक्ड ट्विंस बिगिन बोर्न, जुड़वा बच्चे के जन्म लेने की संभावना कब होती है, फर्स्ट ट्विन हैज विच एंड द सेकंड ट्विन हैज सिपेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसमें पूछा है जब पहले बच्चे में बीच में दूसरे बच्चे में सिपेलिक प्रेजेंटेशन होता है तब। नेक्स्ट है इसमें 81 नंबर, ठीक है, लोकेशनल एमनोरिया एक्ट एज अ कंट्रसेप्टिव मेथड बाई, इसमें लोकेशनल एमनोरिया इनमें से किसके द्वारा गर्भ रोधक विधि के रूप में कार्य करता है, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन के रूप में काम करता है, ठीक है, जिससे हम डिम्बोत्सर्जन ओवुलेशन को रोककर। 82 नंबर है इसमें कि रिपीटेड इनवॉल्ट्री ऑफ इंटरनेशनल पैसेज ऑफ फीसिस बाय अ चिल्ड्रन इनअप्रोप्रिएट प्लेस आफ्टर द एज व्हेन बाउल कंट्रोल इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड, इसमें मात्र नियंत्रण बोवेल कंट्रोल समान रूप में अपेक्षित होता है तो उस उम्र में के बाद अनुचित स्थानों पर बच्चे द्वारा मल के बराबर अनुच्छेद के बाद जानबूझकर त्यागने को क्या कहा जाता है, हम उसे कहते हैं एंथ्रोपोसिस, ठीक है, इसमें अनसेंत पूरी सतह कहते हैं, एक्सोपोसिस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोड ऑफ इनहेरिटेंस बाय सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें पूछा सिस्टिक फाइब्रोसिस को वंशागत करना तो मोड को क्या कहा जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं, इंग्लिश हिंदी सेम बोलते हैं। 84 नंबर, इन अ नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ दैट अ
वट एट द एज ऑफ 1 ईयर एज, ठीक है, 1 साल का है किसी समान औसत शिशु में जन्म के समय 1 वर्ष की आयु तक शरीर की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? 50% होती है। नेक्स्ट पूछा है माइक्रोसेफली इज डायग्नोस्ड व्हेन हेड सर्कमफेरेंस इज लेस देन, ठीक है, माइक्रोसेफली का तो उपचार तब किया जाता है जब शीर्ष परिधि हेड सर्कमफेरेंस से कम हो, उसे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। नेक्स्ट इसमें द एंटीरियर फॉन्टाइल्स क्लोज बाई 9 से 18 मंथ तक होती है, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टाइल कब बंद हो जाता है? 9 से 18 महीने की उम्र में बंद हो जाता है। न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग, नवजात परिपक्वता का मूल्यांकन किसके उपयोग करने के लिए किया जाता है? वेलार्ड स्कोर, इंग्लिश हिंदी सेम बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें अ टोटल नंबर ऑफ फेटल एंड अर्ली नेओनेटल दैट्स पर 1000 लाइव, ठीक है, 1000 वर्ड्स इज कार्ड। इसमें पूछा है हर 1000 जीवित जन्मों में गर्भारंभिक नवजात मृत्यु की कुल संख्या क्या कहा जाता है? परिश्रमकालीन मृत्यु दर कहते हैं, पेरेंटल मोर्टेलिटी कहेंगे इसे। 89 नंबर क्वेश्चन पुअर स्किन टोगर इन नेओनेट्स एंड इन्फेंट्स इंडिकेट्स, डिहाइड्रेशन कहलाता है, मतलब नवजात शिशुओं में खराब त्वचा पुअर स्किन टोगर क्या दर्शाता है? निर्जलीकरण, पानी की कमी का बात है, ठीक है। डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की पूर्ण हो जाना, ठीक है, और डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी हो जाना। 90 नंबर एयर ब्रांचोग्राम इन एक्सरे इज सीन इन द केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्सरे में वायु श्वसन चित्र एयर बोकोराम किस स्थिति में दिखाई देता है? श्वसन संकट संलक्षण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में दिखाई देता है। ऐसे ही 91 नंबर क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड, ठीक है, स्तनपान के साथ ठोस खाद्य पदार्थ खिलाना प्रारंभ करने के कार्य को क्या कहा जाता है? कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहेंगे इसे, पूरक आहार, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। 92 नंबर ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक डेवलपमेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू द फ्रीड 3D एज, ठीक है, 1 से 3 वर्ष की आयु में फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार विकासात्मक चरण क्या होता है? एनल होता है, ठीक है, हिंदी में गुदा कहेंगे, इंग्लिश में एनल। 93 नंबर क्वेश्चन द डायमेंशन ऑफ हेल्थ कंसर्न विथ प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड, उचित जैविक कार्य प्रणाली में संबंधित स्वास्थ्य के आयाम को क्या कहा जाता है? भौतिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन कहेंगे। नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द बिलो इज अ मोर्टेलिटी इंडिकेटर, निम्नलिखित में से कौन मृत्यु दर सूचक मोर्टेलिटी इंडिकेटर नहीं है? अशोधित मृत्यु दर हुआ कोड डेथ रेट। नेक्स्ट इसमें द फुल फॉर्म ऑफ डेले इन द कंटेस्ट कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, हिंदी में बताएंगे इसे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, सेम ही बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें द फर्स्ट फ्रेंड लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम विद सेकेंडरी हेल्थ केयर होगा इसका आंसर माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पहला रेगुलर स्तर क्या होता है? माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा होता है। 97 विच इज नॉट अ हाई रिस्क दैट माइट अफेक्ट वर्कर्स इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, निम्नलिखित में से कौन उच्च जोखिम कारक नहीं है जो कि किसी निर्माण कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में श्रमिकों को प्रोवाइड कर सकता है? न्यूट्रिशन होगा इसका, माल न्यूट्रिशन इंग्लिश में कहेंगे, कुपोषण हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट इसमें विच ऑफ दी ब्लो डज नॉट हेल्प हजार्ड्स इन आ स्कूल सेटिंग, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन स्कूल नियमित करने के सहायक नहीं हो? द स्कूल नियर, आंसर स्कूल का निर्माण स्रोत के नज़दीक नहीं किया जाना चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन है द वर्टिकल ट्रांसमिशन और थ्रू संचरण किसके माध्यम से होता है? माध्यम से होता है, गर्भनाल के हिंदी में बोलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है लास्ट किसी रोग का किसके प्राप्त किया जाता है? सामूहिक अध्ययन, कोहर्ट स्टडी, ठीक है, रिलेटेड रिस्क ऑफ अ डिसीज कैन बी, ठीक है, मैंने बता दी कोहर्ट स्टडी के। नॉन टेक्निकल में करा दूंगा इकट्ठा करके, ठीक है, सबके अलग अलग पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जरूर करना जाना, ठीक है, लाइक भी करना, शेयर भी करना। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।